ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में मैं ले चलता हूँ आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अथ पंचदशो अध्याय 15वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा वारांगी के पुत्र तारकासुर की उत्पत्ति और तारकासुर की तपस्या एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसे वर प्राप्ति वरदान के प्रभाव से तीनों लोकों पर उसका अत्याचार। तो ये तारकासुर कौन था, इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। वारांगी तारकासुर की माता थी और वज्रांग तारकासुर के पिता थे। और देखा जाए तो दिति के ये सब पुत्र थे। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित हुए इस नवरात्रि में महादेव की और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आपका कार्य मंगलमय हो। तो चलते हैं हम आपको कथा में लेके। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए चलते हैं हम आपको कथा में। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अथ सा गर्भ माधत्त वारांगी तरपुर रादरात सवर्धाभ्यंतरे ही बहुर्वर्षे सुतेजसा ततः सा समये पुणे वारांगी सुवसे सुतम महाकायम महावीर्यम प्रज्वलंतम दिशो दस। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तदंतर वारांगी ने आदर पूर्वक गर्भ धारण किया और वह बहुत वर्षों तक परम तेज से भीतर ही बढ़ता रहा। और तत्पश्चात समय पूरा होने पर वारांगी ने विशाल काय महाबलवान तथा अपने तेज से 10 दिशाओं को दीप्त करने वाले पुत्र को उत्पन्न किया। और उसके बाद देवताओं को दुख देने वाले उस वारांगी पुत्र के उत्पन्न होने पर दुख के हेतु महान उत्पात होने लगे। हे तात, उस समय स्वर्ग भूमि तथा आकाश में सभी लोगों को भयभीत करने वाले अनर्थ सूचक 3 प्रकार के उत्पात हुए। मैं उनका वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब वारांगी के गर्भ से तारकासुर की उत्पत्ति हुई और तारकासुर जब पैदा हुआ तो उस समय धरती और आकाश में हाहाकार मच गया और स्वर्ग भूमि तथा आकाश में सभी लोगों को भयभीत करने वाले अनर्थ सूचक 3 प्रकार के उत्पात हुए। उसी को ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि 3 प्रकार के उत्पात कौन से हुए। तो आकाश से महान शब्द करते हुए भयंकर उल्का युक्त वज्र गिरने लगे और जगत को दुख देने वाले अनेक सुतीक्षण केतु उदय हो गए और पर्वत सहित पृथ्वी चलायमान हो गई। सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई। सभी नदियां एवं विशेषकर समुद्र क्षुब्ध होने लगे और भयंकर हु शब्द करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा बहने लगी और धूल उड़ाती एवं वृक्षों को उखाड़ती हुई आंधी चलने लगी। हे विप्रेंद्र, राहु सहित सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बार बार मंडल पड़ने लगे, जो महा भय के सूचक तथा सुख का नाश करने वाले थे। उस समय पर्वतों की गुफाओं से रथ की नेमी के समान घर घर एवं भय सूचक महान शब्द होने लगे और सियार एवं उल्लू अपने अपने मुख से भयानक टंकार युक्त शब्द करते हुए अग्नि उगलने लगे और सियारियों ने गांव के भीतर घुसकर अत्यंत अमंगल तथा महाभयानक शब्द करने लगी। कुत्ते जहां तहां गर्दन उठाकर संगीत के समान और रुदन के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हे तात, गधे रेंकने के भयानक शब्द से मत्त होकर अपने
खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर उधर दौड़ने लगे। ये देखा जाए तो तारकासुर की उत्पत्ति से इतना भयानक और इतना भयभीत धरती और पाताल हो गया, और उसी समय पक्षी घोंसले से उड़ने लगे और गधे भयभीत हो गए और व्याकुल चित्त होकर भयानक शब्द करने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली और पशु ताड़ित हुए के समान अपने गोष्ठ में और अरण्य में भयभीत होकर बारंबार मल मूत्र का त्याग करने लगे और जहां तहां इधर से उधर भागने लगे। वे सभी जगह ठहरते नहीं थे। इस हिसाब से गावोत्र सत्र सुग दोहा वाष्प नेत्रा भयाकुला तो यदा अभय वस्त्रत्र भयदाह पुय वर्षिण। तो गायें भय से आक्रांत हो उठी, उनके स्तनों से रुधिर निकलने लगा और नेत्रों से आश्रु धारा प्रवाहित हो उठी और वे व्याकुल हो गई। बादल भी भय उत्पन्न करते हुए पीव की वर्षा करने लगे। देवताओं की प्रतिमाएं उछलकर रोने लगी। बिना औषधि के वृक्ष गिरने लगे और आंधी नहीं आ रही है उसके बाद भी वृक्ष अपने आप गिरने लगे और आकाश में ग्रहों का युद्ध होने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अनेक उत्पात होने लगे और अज्ञानी लोग उस समय यह समझ बैठे कि विश्व प्रलय हो रहा है। तदंतर प्रजापति कश्यप ने विचार करके उस महातेजस्वी असुर का नाम तारक रखा और वह महावीर सहसा अपने पौरुष को प्रकट करता हुआ वज्रतुल्य शरीर से पर्वतराज के समान बढ़ने लगा। अथो सा तारको दैत्यो महाबल पराक्रम तपः कर्तुम जनन्याश्चाज्ञाम या याचे महामना प्राप्तज्ञः स महामायी मायी नामपि मोहकः सर्वदेव जयम कर्तु तपोर्थम मन आदधे। तो तब तत्पश्चात उस महाबली पराक्रमी तथा मनस्वी तारक दैत्य ने तपस्या करने के लिए माता से आज्ञा मांगी और मायावियों को भी मोहित करने वाले उस महामायावी दैत्य ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन में तप करने का विचार किया और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला वह दैत्य मधुवन में जाकर ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके विधि पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। उस दृढ़ व्रत दैत्य ने चित्त को स्थिर कर नेत्रों द्वारा सूर्य को देखते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष पर्यंत तपस्या की और तदंतर पैर के अंगूठे से भूमि को टेक कर दृढ़ चित्त वाले तथा ऐश्वर्यशाली महान असुरराज तारक ने उसी प्रकार 100 वर्ष तक तपस्या की और 100 वर्ष तक जल पीकर, 100 वर्ष तक वायु पीकर और 100 वर्ष तक जल में खड़ा रहकर और 100 वर्ष तक ठंडित पर रहकर उसने तपस्या की और घोर तपस्या करने के बाद 100 वर्ष तक अग्नि के बीच में और 100 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके और 100 वर्ष तक हथेली के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वह तपस्या करता रहा। हे मुने, वह 100 वर्ष तक वृक्ष की शाखा को दोनों पैरों से पकड़कर नीचे की ओर मुख करके पवित्र धूम का पान करता रहा। एवं कष्ट तरंते पे सुतपह सतु दैत्यराट्य कामुद्दिश्य विधि वक्षण्य तामपि दुस्सहम तत्रैवं तपस्तस्य महातेजो विनि स्मृतम शीर्षः सर्व संसर्पी महोपद्र कृन्तन्मुने तैनैव देवलोकास्ते दग्ध प्राया बभूविरे अभि तेजो दुख मात्रान्या सर्वे देवर्षयो मुने। तो इस प्रकार उस
असुर राज ने अपने मनोरथ को लक्ष्य करके सुनने वालों को भी सर्वथा दुख जान पड़ने वाला अत्यंत कठिन तप कष्टकर तप किया। हे मुने, इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से चारों दिशाओं में फैलने वाला एक महान उपद्रवकारी महातेज निकला। हे मुने, उस तेज से सभी देवलोक प्रायः जलने लगे और चारों ओर समस्त देवता तथा ऋषिगण बड़े दुखी हुए। उस समय देवराज इंद्र अधिक भयभीत हुए कि निश्चय ही इस समय कोई तप कर रहा है, वह मेरे पद को भी छीन लेगा। वह ऐश्वर्यशाली तो असमय में ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए देवता लोग कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहे थे और तदंतर सभी देवता एवं ऋषि परस्पर विचार करके भयभीत एवं दीन होकर मेरे लोक में पहुंचे और मेरे सामने उपस्थित हुए और व्यथित चित्त वाले उन सभी ने प्रणाम कर मेरी स्तुति करके हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत मुझसे कहा। मैं भी सद्बुद्धि से उनकी व्याग्रता का समस्त कारण जानकर जिस स्थान पर असुर तप कर रहा था उस स्थान पर उसे वर देने के लिए गया। हे मुने, मैंने उससे कहा, हे दैत्य, परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि वो स्थान जहां दैत्यराज तप कर रहा था वहां हम गए, तो अतः वर मांगो, मुझे कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अदेय नहीं है। तब मेरा वचन सुनकर उस महान असुर तारक ने मुझे प्रणाम करके तथा मेरी स्तुति कर अत्यंत कठिन वर मांगा। तारक उवाच, तारकासुर जो असुर बन गया उसका बचपन का नाम तारक था। तो तारक परमपिता ब्रह्मा जी से कह रहा है कि त्वयि प्रसन्ने वरदे किम साध्यम भवेन्मनः अतो याचे वरम त्वत्तः शृणु तन्मे पितामह। तो तारक बोले कि हे पितामह, वर देने वाले आपके प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है, अतः मैं आपसे वर मांगता हूं, मुझसे सुनिए। यदि प्रसन्नो देवेश यदि दयो वरोमम देवम वरद्वयम महम्यम कृपाम कृत्वा ममोपरि। तो हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझे 2 वर दीजिए। हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए इस समस्त लोकों में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो और शिव जी के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। तो ये वरदान मांग रहा है कि शिव जी के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। ये वर मांग रहे हैं तारकासुर। तो हे मुनीश्वर, जब उस दैत्य ने मुझसे इस प्रकार कहा तब मैं उसे उसी प्रकार का वर देकर शीघ्रता पूर्वक अपने स्थान को चला गया। वह दैत्य भी मनोवांछित उत्तम वर प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होकर शोणित नामक पुर को चला गया और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से असुरों के साथ जाकर त्रिलोकी के राज्य पर उस महान असुर का अभिषेक किया। तब वह महादैत्य त्रिलोक के अधिपति हो गया और चराचर को पीड़ित करता हुआ अपनी आज्ञा चलाने लगा। इस प्रकार वह तारक विधि पूर्वक त्रिलोक का राज्य करने लगा और देवता आदि को पीड़ा पहुंचाता हुआ प्रजा पालन करने लगा। और उस हिसाब से तदंतर उस तारकासुर ने इंद्र आदि लोकपालों के रत्नों को ग्रहण कर लिया। उन्होंने उसके भय से रत्न स्वयं प्रदान कर दिए। इंद्र ने
उसके भय से उसे एरावत हाथी समर्पित कर दिया। जो इंद्र की सवारी एरावत हाथी था, उसे भी अपने स्वेच्छा से उसे समर्पित कर दिया। कुबेर ने 9 निधियां दे दी, वरुण ने श्वेत वर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र ने उच्च श्रवा नामक दिव्य घोड़ा भय के कारण उसे समर्पित कर दिया। और उस असुर ने जहां जहां अच्छी वस्तुएं देखी, उन्हें बलपूर्वक हरण कर लिया। इस प्रकार त्रिलोकी सर्वथा निःसार हो गए। हे मुने, समुद्रों ने भी भय से उसे समस्त रत्न प्रदान कर दिए। बिना जोते बोए ही पृथ्वी अन्न प्रदान करने लगी और सभी प्रजाओं के मनोरथ पूर्ण होने लगे। सूर्य उगता उतना ही तपते थे जिससे किसी को कष्ट न हो। चंद्रमा उजाला करते रहते और वायु सबके अनुकूल ही चलता था। उस हिसाब से देवानाम चैव यद्य द्रव्यम पित्राणाम च परस्पर च तत्सर्वं समुत्पात दत्तमासुरेण दुरात्मना वशीकृत्या लोका स्त्री संयन विन्द्रे बभूवः अद्वितीयः प्रभुश्चा सिंद्राज्य चक्रे दुतंबसी निस्सारस्य सकलान देव वांदे दैत्या अस्थापयतः स्वयं नियोज यामास देवयोनिन स्वकर्मणि अथ तद्बाधित्या देवाः सर्वे शक्र पुरोगमाः मुने माम शरणम जगमुरनाथ अति विह्वला। तो उस दुरात्मा असुर ने देवताओं और पितरों तथा अन्य का जो भी द्रव्य था वह सब हरण कर लिया। इस प्रकार वह तीनों लोकों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। वह इंद्रियों को वश में रखने वाला अद्वितीय राजा हुआ और अद्भुत प्रकार से राज्य करने लगा। उस हिसाब से उसने समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया और देवताओं को अपने कर्म में नियुक्त किया। हे मुने, तदंतर उससे पीड़ित हुए इंद्र आदि समस्त देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर मेरी शरण में आए। परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उससे व्याकुल होके सभी देवता गण परमपिता ब्रह्मा के शरण में गए। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे तारका सुर तपो राज्य वर्णनम नाम पंचदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में तारकासुर की तपस्या एवं उसके राज्य का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं ले चलूंगा 16वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा तारकासुर से उत्पीड़ित देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा सांत्वना प्रदान करना। ये भी कथा बड़ी मार्मिक है। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय। धन्यवाद।